तपत्कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे इस डिवाइन फैमिली में। टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उन्होंने ऊपर कोई नाम मेंशन नहीं किया। सबसे पहले जिसने सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे डोनेट किया है, ईश्वर 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उनको वापस मिले जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। आपके लिए मैं एक मैसेज भी आपको देना चाहती हूँ। जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको मैसेज दूंगी। और अब मैं सभी को बता दूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। तो जितने भी मैसेज जो भी आपके साथ रेजनेट करे उतनी ही एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, मैरिड कपल हैं। तो सभी के लिए छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आज हम देखेंगे, रीडिंग बहुत ही खास है। आपसे जो इंसान छल कपट करके आपको आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देकर चला गया, आपको ठग कर चला गया, वो ठगने वाले व्यक्ति, धोखेबाज इंसान जिन्होंने आपको ठगा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो लोग पछता रहे हैं आपके साथ छल कपट करके, धोखा दे करके आपको, और इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। आपको ठगने वाले इंसान, आपको धोखा देने वाले इंसान, आपकी पीठ के पीछे बातें करने वाले इंसान, आपका बुरा सोचने वाले इंसानों की लाइफ में क्या चल रहा है, और जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके साथ छल कपट किए, झूठ बोले, उन लोगों की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा और आप किसी का भी नाम लेकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और अपने लिए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं ईश्वर का नाम, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज लिख के। और यहाँ पे सभी राशियां हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम नमः हर हर महादेव। और सबसे पहले जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। ओम हर हर महादेव। जिन्होंने गाइड करें, जिन्होंने मुझे सुपर चैट भेजी है, सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे डोनेट किया है, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैसेज आपको क्या आना चाहता है। देखिए, आपका ना बॉटम डेक में आया है द फूल का कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ चेंजेस होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई बदलाव होने वाला है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आपको ना कुछ लोग स्टक कर रहे हैं, आपके रास्तों को ना कोई ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉकेज लगाई हुई है। तो ईश्वर आपकी ब्लॉकेज हटाने के लिए अपने देवदूत भेज रहे हैं। ईश्वर आपकी ये ब्लॉकेज बहुत जल्द हटाने वाले हैं। जो लोग आपका रास्ता कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रास्ता ये लोग कट रहे हैं और यहाँ पे ईश्वर आपके साथ हैं और आपको रास्ता दे रहे हैं। और ये देखिए, मस्त मौला बन के कोई आगे जा रहा है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो लोग आपको आपका रास्ता ब्लॉकेज जिन्होंने लगाई है, अब वो आपकी ब्लॉकेज बहुत जल्द खुलने वाली है। तो डोंट वेरी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं रीडिंग जो हमने स्टार्ट की है कि जो लोग आपको स्टक करके गए, छल कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग, आपको ठगने वाला व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है। जो इंसान आपको ठगता है, ठग कर चला गया, आपके साथ धोखेबाजी करके चला गया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको धोखा देने वाली लाइफ में क्या हो रहा है, आपके ठगने वाले इंसान की लाइफ में क्या। और यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। जो इंसान आपसे छल कपट करता था, जहाँ झूठ बोल के गया, जहाँ जिन्होंने आपको ठगा, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। 6 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 6 नंबर है, 12 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, 3 ऑफ पेंटाकल्स। जिसने आपको ठगा था जी वही लोग हैं भाई। इस वक्त लोग जी ना, किसी की बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ना, कोई इंसान अपनी लालच को हद पार करके ना, कोई इंसान अपने सब कुछ नाम करवाने के लिए सोच रहा है। ये लोग कुछ मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी, कोई ना, जो इंसान ना कहते हैं ना कि जब किसी को हद से ज़्यादा तंग करता है तो वो खुद ही अपने ही बनाई हुई जाल में फंस जाता है।
ऐसी एनर्जी है कि ये लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं कहीं ना कहीं। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। इन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रही है एनर्जी, जिन लोगों ने आपके साथ आपको ना स्टॉक किया, आप पर ब्लैक मैजिक करके आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की, जहां आपसे आप पर केस करके आपसे प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की। और कोई ऐसी फीमेल है जो भाई ब्लैक मैजिक करने में लगी हुई है। अब ये ब्लैक मैजिक इसी पर बैकफायर हो रहा है। अब इन्हीं लोगों पर वो एनर्जी बैकफायर डिवाइन कर रहे हैं। 3 नंबर है, 15 नंबर है, 8 नंबर है और 3 नंबर है। और डेथ का कार्ड आया है। आपका दुश्मन इस वक्त, आपके जो लोग, जो आपसे ठगने वाला इंसान, आपको जो ठग करके चला गया, ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत चीज़ें ख़त्म करके गया है। आपके साथ इसने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, या फिर आपने इनके साथ एंडिंग कर ली है, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल जो आप पर ब्लैक मैजिक करके सोच रही थी, ठीक है, आप पर ब्लैक मैजिक करके सोच रही थी कि पता नहीं मैंने कौन सी जंग जीत ली। ये फीमेल सोच रही थी, कोई ऐसी लेडी जो आपसे एज में बड़ी हो सकती है। ऐसा लगता है कि इस फीमेल ने आपके कुछ मिसकैरेज भी करवाए हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि किसी के ना बार बार जैसे गर्भपात हुआ है, बार बार, यानी कि आपके बच्चे को नुकसान पहुँचाया गया। इन्होंने कोई ऐसा स्पेल भी किया था। कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि इस महिला ने कुछ ऐसी मदर को ठेस पहुँचाई है। ऐसे तो ना कोई लेडी प्रेग्नेंस होती है, किसी ने स्पेल वर्क करके ऐसे किसी का बच्चा खराब किया है। ऐसी एनर्जी है कि बार बार उनके साथ वो कंटिन्यू चीज़ें होती गई। आज इनको इसके कर्मा का फल मिला है। अभी ये उसी कर्मा का फल भोग रही हैं। और तब ये सोचती थी, ये कुछ 3 लेडीज़ हो सकते हैं, मिली भक्त है इन लोगों की, ठीक है, जब मिल करके आपका सब कुछ ख़त्म करने पे तुली हुई थी और खुद खुशियाँ मना रहे थे। खुद इन्होंने खुशियाँ मनाई ये सब करके। और आज अपने ही बनाए हुए जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। आज अपने ही बनाए हुए जाल में फंसी हुई हैं, तनाव में है, भय में है। ये लोगों को डर लग रहा है अब कि हमने जो पापों का बोझ, हमने जो आप पर ब्लैक मैजिक करके जो नकारात्मकता इकट्ठी कर ली है, जो अपने कर्मा बड़े कर लिए हैं, खराब कर्मा हमने अपने बढ़ा लिए हैं, पापों का घड़ा भर लिया है, अब उनका बोझ उठाना इनके लिए इनके बस की बात नहीं है। अब ये लोग अपना ही बोझ उठा रहे हैं। कितना सारा बर्डन डाला हुआ है इस इंसान पर, यानी कि ये अपने ही पापों का भार ढो रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको अपने पापों से अब डर लगने लगा है। अब जो सोच में पड़े हुए हैं, दूसरों को चोट दे करके, दूसरों का बुरा कर करके। ये ऐसी फैमिली है जो आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का बुरा करती है। ये ठगने वाले लोग, आपका बुरा सोचने वाले लोग, आपसे छल कपट करने वाले लोग, जे आपसे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आपके आसपास हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है। ये फैमिली अब आपसे दूर भाग गई है, या फिर आपने इनको भगाया। जो आप पर ही स्पेल करते थे, जहां आपकी फैमिली को इन्होंने दूर किया, आपकी फैमिली का किसी मेंबर को आपसे दूर कर दिया स्पेल वर्क करके। अब इनका कर्मा सता रहे हैं। अब जब भागने की सोच रहे हैं, अब खुद भाग रहे हैं आपकी लाइफ से, जो आपका बुरा सोचते थे। आज खुद इनको कर्मा का बोझ ढोना पड़ रहा है, इसीलिए ये लोग अब भाग रहे हैं आपकी लाइफ से। अब पीठ दिखा के जा रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि सब कुछ अपने नाम कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी आपका सब छीन लेंगे, शायद आपका सब हमारा हो जाएगा, ये चीज़ सोच रखी थी। इस लेडी का प्लानिंग था। इन 2 कोई महिला हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे इन लोगों की प्लानिंग थी कि सब आपके हिस्से की सारी चीज़ें, ठीक है, सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सब चीज़ें हम अपने नाम पे कर लेंगे। ये चीज़ें सोच के बैठी हुई थी। इसीलिए इन्होंने आप पर कोई केस करवाया था, जहाँ फिर आपने इन पर किया था। और पैसा पाने के भाई इन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी दी तोड़ मेहनत की, लेकिन कुछ भी इनके हाथ में नहीं आया। जी अभी भी ये लोग फाइट ही कर रहे हैं, स्टक हुए पड़े हैं। जो आपकी तरफ खुशियां नहीं आने दे रहे थे, जो आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आने दे रहे थे, वही लोग हैं जी। अब तेजी से इनकी लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम्स। अब ऐसे भाई ऐसे रुके हुए हैं, ऐसे स्टक हुए पड़े हैं। अब फाइट चल रही है, इनके घर में फाइट चल रही है।
अब इनकी फैमिली में फाइट चल रही है, स्पेल वर्क को लेके फाइट चल रही है। अब सारी नकारात्मकता इन्हीं पर है। हो सकता है कि इन लोगों से अब आपने दूरी बना ली हो, इनको आउट कर दिया हो अपनी लाइफ से, आपने निकाल फेंक दिया हो, आपने बिल्कुल दूरी बना ली हो इनसे। ये आपका सब खत्म करवा देना चाहते थे। ये ठगने वाले लोग आपकी लाइफ से अब आउट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कट ऑफ कर लिया है। ईश्वर ने इन्हीं पर इनकी एनर्जी बैकफायर कर दी है। इन्हीं पर इनकी जो प्लानिंग थी, अब वो प्लानिंग इनकी जैसी की तैसी रह गई है। इनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी। अगर इन्होंने आपका कुछ बुरा भी किया था, अब जे लोग खुद अपना कर्मा भोग रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ कोई ऐसा करके भी चला गया है, डेथ का कार्ड बताता है कि कुछ भी नहीं बचेगा इनकी लाइफ में, सब स्टक हुए पड़े हैं, बैकफायर हुई है एनर्जी। द डेविल का कार्ड चीख चीख कर कह रहा है कि ये महिला ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने पर इन्होंने आपको कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि कोई स्पेल वर्क करके ना जे आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, ईश्वर ने इसी पर पटक दीजिए सारी नकारात्मकता। हर हर महादेव। और क्या कर्मा पा रहे हैं और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कहते ना, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए, इन्होंने आपकी लाइफ में तबाही लाने की कोशिश की थी, आपका घर खराब करने की, आपकी लाइफ में स्पेल वर्क कर करके इन्होंने आपका घर तोड़ने की कोशिश की थी। और हो सकता है इन्होंने किया भी हो ऐसा, आपकी फैमिली का आपका नुकसान किया हो, आपकी फैमिली का नुकसान करने की कोशिश की हो, आपका घर तोड़ने की कोशिश की हो। अब इन्हीं को नुकसान भारी पड़ रहा है। अब इन्हीं पर बॉटम डेक बता रहा है कि इन्हीं पर जे सारी एनर्जी बैकफायर हुई है। अब इनका कोई बड़ा नुकसान हुआ है, अब जे नुकसान को झेल रहे हैं और झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो कोई फैसला नहीं ले पा रहे, एक ही जगह स्टक होकर बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ना भाग्य को खराब करने की कोशिश की थी। इन्होंने आपका सब छीनने की कोशिश की थी। ये जो मैच्योर पर्सन है, जो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, इस व्यक्ति ने बहुत सारे आपकी लाइफ में आपको धोखे दिए। इस इंसान ने आपको चीट किया है। अब जो इंसान स्टक होकर बैठा है, अब जो इंसान की इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब इसे अपनी मन चाहिए जो इसने खुशियां चुनी थी, उस पर इसको पछताना पड़ रहा है। अब जो ऐसे बिल्कुल स्टक हुए बैठे हैं। अब ईश्वर इनको इनके किए हुए कर्मों का दंड दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हर हर महादेव। कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में कि हम नहीं सुधरेंगे या हम नहीं सुधर सकते, ये उन्हीं में से लोग हैं, आपके साथ छल कपट करने वाले लोग। ये महिला बार बार किसी की प्रेगनेंसी को, किसी का कोई ऐसी चीज़ करती थी जैसे ब्लैक मैजिक करके कुछ किसी के नुकसान करने की कोशिश करती थी। ठीक है, द डेविल बताता है कि ये द एम्प्रेस की एनर्जी ये है कि कोई ऐसी फीमेल जो गर्भवती होती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है, किसी का मिसक्रैच करना डेविल की एनर्जी से। और आज की डेट में अपने धोखे की वजह से ये लोग बहुत पछता रहे हैं, आपसे छल कपट करने वाले लोग। आपको चोट पहुंचाकर ये खुद दुखी है। ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने धोखे के कारण। जिन्होंने कपट किया, धोखा किया, आपके हक छीनने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, जी आपकी कुर्सी खा जाना चाहता था, आपकी जगह लेना चाहता था जी व्यक्ति। इसको ये था कि मैं आपकी जगह ले लूँगा आपके साथ धोखा करके। अब इसी को महंगा पड़ गया, आपसे के साथ धोखा करना इसको थोड़ा महंगा पड़ गया। अब वैसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है। कॉल नहीं करनी है, कॉल नहीं उठाते हम, और ना ही टेक्स्ट मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज। तो 9 ऑफ कप और यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड आया है, तो ये पहले भी एनर्जी है, ठीक है। तो इसके पीछे आया है कि इन लोगों ने आपको कोई कानूनी, ऐसा लग रहा है कि
हो सकता है कि आपने कोई फैसला लिया हो, इन पर केस किया हो, तो इनका सुख चैन शांति सब भंग हुई पड़ी है इस वक्त तक। और जिस चीज़ का इनको अहंकार था, जिस चीज़ का इनको घमंड था, वो सारा का सारा अब चूर चूर हो चुका है। और क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या जी कर्मा पा रहे हैं, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, अब क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। भाई ये लोग ना इतनी गलतियां कर करके बार बार आप स्पेल वर्क कर करके बार बार आपको नीचा दिखा दिखा के, ये व्यक्ति कोई ऐसा इंसान है जिसने गलतियां बहुत की हैं, लेकिन आज भी इसका घमंड जो है जहाँ का तहाँ है। आज भी जी अपना घमंड लेके बैठा हुआ है। इसकी बला से अगर रिश्ता जाता है तो जाए, लेकिन मैं अपना घमंड नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पहले तो ये सुलह सफाई करने के लिए आपके साथ तैयार नहीं था, अब ये कहीं ना कहीं आपके साथ माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन इसका अंदर का घमंड आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये दिखाता ज़रूर होगा, बहुत सारी इस इंसान ने गलतियां की हैं, फिर से आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है कहीं ना कहीं। यानी कि इस व्यक्ति ने बहुत सारी गलतियां की हैं और इसने ऐसे स्पेल वर्क किए हैं। इस व्यक्ति ने आप पर किसी के थ्रू आप पर स्पेल वर्क करवाए हैं। आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो जाए, जहाँ आपका दिमाग ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आपकी रातों की नींद, आपको नींद जैसे ना आना, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए आपकी। ठीक है, तो अब ईश्वर इन्हीं पर ये एनर्जी बैकफायर कर रहे हैं और आपके रिश्तों को स्टक करने वाले लोग हैं। ठीक है, किसी ने आपको अपना बना करके ठगा है। ऐसा लगता है किसी ने आपको बिल्कुल अपना बनाया पहले और बाद में ठग लिया। इस व्यक्ति ने, ये ठगी करने वाला इंसान अब बहुत पछता रहा है। जिसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा महत्व दिया, आज की डेट में जो बहुत पछता रहा है जो व्यक्ति है जी। हो सकता है अब जी आपकी लाइफ में आना चाहता है जी व्यक्ति, अब जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है। जी ऐसी फीमेल की एनर्जी है जिसने बहुत सारी मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते किसी ने सब कुछ हासिल कर लिया। इतनी मेहनत की कि किसी दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इसके हाथ में पैसा देख रही हूँ मैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जी आपकी एनर्जी है गाइस। 9 नंबर है और 13 नंबर है। ठीक है, आपको बहुत फाइट करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी। अपने मेहनत करके अपने बलबूते पे खड़े होना कोई आसान बात नहीं होती है। तो आपने सब हासिल किया। ऐसा लगता है कि आपने ईश्वर आपके साथ थे, जो आप ये सब कर पाए, जो आप इतना पैसा कमा पाए, अपने लिए सुख सुविधाएं ला पाए। आप एक ऐसे प्यारे पर्सन हो जो रिश्तों को बहुत महत्व देते हो। मदर की एनर्जी भी है साथ में। हो सकता है आपकी मदर ने आपका साथ दिया हो, जहाँ आपके किसी ऐसे इंसान ने साथ दिया हो जो आपके रिश्ते में बहुत करीब हो। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटाकल्स की आपने बहुत मेहनत की है। आपने अपने लिए, अपने पर बहुत वर्क किया है और आपकी इसी सक्सेस को देखते हुए कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है, क्योंकि उसकी नज़र में आप एक अब हीरा बन चुकी हो। उस व्यक्ति की नज़र में अब आप एक अपने लिए उसके सपोर्टर बन चुकी हो। उस व्यक्ति की नज़र में अब आप एक स्टैंड व्यक्ति हो। कोई अपने मन में सोच रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपकी सक्सेस को देख के अब आपको प्रपोज करना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। किसी ने आपकी लाइफ में ये सब देखा है, आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी में ये सब देखा है, आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है। आपकी यानी कि हो सकता है इस व्यक्ति ने आपकी मेहनत को ना देखा हो, सिर्फ पैसा ही देखा हो, पीछे की मेहनत ना देखी हो इस व्यक्ति ने। और इस व्यक्ति ने सिर्फ देखा हो तो आपका पैसा देखा हो। आपको जैसे आपने अपने लिए सुख सुविधाएं जो भी लाए, ठीक है, ये चीज़ों पे नज़र रखी हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस चीज़ पर इसका ज़्यादा ध्यान रहता था। और अब जो व्यक्ति को लगता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो खुद कमा लेते हो, खुद खाते हो, सब आप अपना आप स्टैंड हो चुके हो, तो अब जो व्यक्ति आपकी लाइफ में अब इन्वॉल्वमेंट चाहता है। अब जो व्यक्ति चाहता है कि मैं आपकी लाइफ में आ जाऊँ और मैं आपको प्रपोज करूँ आकर। हो सकता है जो व्यक्ति आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे या प्यार के लिए प्रपोज करे आपको देख करके, ठीक है, क्योंकि इस इंसान की नज़र में अब आप में इच्छाई जागृत हो चुकी है। 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये अपने दिल की बात आपको कहना चाहता है, ये आपका शुभ चिंतक बनकर आना चाहता है आपकी लाइफ में। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपका पैसा ही देख रहा है, सिर्फ आपकी सक्सेस को देख रहा है, ना कि आपके स्ट्रगल को देखा है।
ठीक है। इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपका स्ट्रगल ना देखा हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एक तरह का छल कपट ही होता है, जब बुरे वक्त में कोई किसी का साथ छोड़ देता है, जब अच्छा वक्त आता है तो सभी पास में आ जाते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया गया था, बुरे वक्त में ये लोग आपके पक्ष में नहीं आए और जब अच्छा वक्त शुरू हो गया तो आपके पक्ष में आ गए, ऐसी एनर्जी है। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और क्या चल रहा है आपके हेटर्स की लाइफ में, आपके दुश्मन की लाइफ में, आपको ठगने वाला, धोखे करने वाले इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में भाई। अब जे सब छोड़कर इनका सब डगमगा गए हैं, सारा कुछ भाई इनका सब कुछ डगमगा गया है, ऐसी एनर्जी है। अब जे ना वहाँ से निकलना चाहते हैं, जहाँ पर भी हैं जिस जगह छोड़ के ना कहीं और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको कुछ मिल नहीं रहा है, अब वो इज्जत नहीं मिल रही है, अब सारा बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, सब कुछ ठीक है। तो दिल के इनके भाई टुकड़े हुए पड़े हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, यानी कि अब दिल टूट रहा है। जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं ना, उनके खुद के भी दिल टूटते हैं, अब खुद के दिल स्टक हुए पड़े हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट किया हो, चीट करके आपको, और अब जो व्यक्ति बहुत पछता रहा है, जिसने आपको अकेला किया था खुद भी अकेला ही है। बहुत घमंड था इस व्यक्ति को, ठीक है, बहुत घमंड था इस व्यक्ति को। जो भी ये इंसान है बहुत घमंड करते थे, ईश्वर ने इनका घमंड चकनाचूर किया है। इन्हीं पर ये एनर्जी बैकफायर करके, ब्लैक मैजिक एनर्जी इन्हीं पर बैकफायर करके इनका घमंड तोड़ा है किसी ने, ठीक है। और अब ये कहीं और अपना रास्ता भाई ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग में पड़े हुए हैं। दोबारा से आपके साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आकर के। क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में अभी, यूनिवर्स गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे। शैडो साइड देख रहे हैं गाइस जी। अब इन लोगों को शर्मिंदगी हो रही है, अब शर्मिंदगी हो रही है, अब जो कमियां खुद में ढूंढने लगे हैं, अब एहसास हो रही है, यानी कि खुद में कमी देखना। अब खुद के गिरेबान में इन लोगों ने झांका है, अब खुद के गिरेबान में जब झांका है तो कुछ इनको अपनी बुराइयां, इनमें अपनी कमियां नजर आई, इनको अपने किए हुए आपके साथ धोखे नजर आए, आपके साथ किए हुए छल कपट इनको नजर आए। अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं, आपको इतना स्टॉक करके, आप पर इतने स्पेलवर करके, अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं। अब आपने इनसे मुंह फेर लिया है, हो सकता है कि आपने इनसे मुंह फेर लिया हो, आपने लगता है गाइस इनसे अब दूरी बना ली हो, अब जो पछता रहे हैं अकेले में बैठ के। बहुत पहले आपको आपके साथ कुछ लोगों ने चीट की थी, जब आप, यानी कि कुछ लोग आपके साथ ना बचपन में ही चीट करते आए हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को बचपन से ही चीट होती ही आई, यानी कि आपके अपने ही आपको धोखा देते आए हैं बचपन से ही, बहुत टाइम से कोई आपको चीट करता आया है, यानी कि कोई, आपने बहुत लोगों को अपना बनाने की कोशिश की लेकिन आपका कोई नहीं बना, ऐसी एनर्जी है कि आपका कोई नहीं बना, आपने सबको अपना बनाने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी की एनवायरनमेंट हो सकती है, आपने भाई डिसीजन लिया है अपने लिए, आप डिसीजन लेना भी चाहते हो इनसे दूरियां बना के, क्योंकि कोई इंसान आपकी लाइफ में घुसा पड़ा है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से। अब इन लोगों से आप डिस्टेंस, अपनी दूरियां बना रहे हो, जहाँ फिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ से अब दूर चला जाएगा किसी तरह से, कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैं दो लोग देख रही हूँ, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब इनमें दूरियां आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आपको चीट करके गया था, को इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, इन्हीं के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। भाई ये लोग आप पर नजर रख रहे हैं, ये व्यक्ति आप पर ही नजर रख रहे हैं, अब आप पर नजर रखी जा रही है। आपको चीट करने वाले आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आप पर रख रहे हैं नज़र, अब आप पर नज़र रखी जा रही है। छुप छुप कर ये लोग देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हो सकता है कि आप घर में ही रहते हो, कहीं जाते ही ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं आप पर कोई नज़र रख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू रख रहे होंगे नज़र, व्हाट्सअप डीपी के थ्रू रख रहे हैं, या फिर जी आप पर कोई
ऐसी वेबसाइट के थ्रू रख रहे हैं। हो सकता है कि तो होते हैं ना कि सारी वेबसाइट का मतलब है, वैसे इंस्टाग्राम हो गया कुछ, ठीक है, तो व्हाट्सएप हो गया, ये सभी के पास होती है, ये कॉमन चीज़ है कि सभी के पास ये चीज़ें होती हैं। कोई डीपी देख रहा है जैसे, ठीक है, डीपी के थ्रू देखना कि कहाँ जा रहे हो सकता है कि आप अपना स्टेटस लगाते होंगे, ठीक है, तो लोग देख लेते हैं अक्सर कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। आप कोई डिटेल अपनी डालते होंगे, जहाँ आपको आदत होगी कि अपनी फ़ोटो वगैरह पिक खींच के, होते हैं ना कि लोग लगा देते हैं अपनी पिक, शेयर कर लेते हैं, तो लोग अपनी पिक को शेयर करते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं जो आप पर नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बेजान के कोई आप पर नज़र रख रहा है। इस कार्ड का यही मतलब है। तो ये हाथ में शीशा पकड़ा हुआ है और आपको दूर से, मतलब ये लोग दूर से भी आपको ढूंढ रहे हैं, दूर से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया ना कि आपसे की लाइफ से भाग रहे हैं। हो सकता है इन लोगों ने, आप लोगों ने इनसे दूरियां बना ली हो, इस फैमिली से, ठीक है। अब आपने इस फैमिली से दूरियां बना ली हैं, तो इन लोगों को क्या है कि अब आप पर नज़र रख रहे हैं, कोई और तो जरिया है नहीं, आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। जैसे कि हमने रीडिंग में स्टार्ट किया था कि इन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, ठगा है आपको, कि ठगने वाले लोग हैं जो, ठीक है, झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, कुछ चीट करने वाले, ठीक है, जब वही लोग हैं। जब आपने दूरी बना ली तो अब जी आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, जो व्यक्ति मिस किया जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है। अब आपकी वफादारियां इनको सता रही हैं, आपकी अच्छाई इनको अब खलल रही है अंदर से, आपका अच्छापन। अब आपके ऑरे को देख के हैरान हो चुके हैं ये लोग कि आप तो भाई कैसे थे, अब आप कैसे हो, ठीक है, तो बनाया भी आपने ही है। ये स्पेल वर्क करके सोच रहे थे कि शायद हमने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली, लेकिन अब इन्हीं पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ रही हैं और अब जी अपना कर्मा भी कहीं ना कहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये दिल टूटे हुए हैं अब इनके, अब इन्हीं के दिल टूट रहे हैं, जो आपको स्टक करके, ब्लॉक करके, जहाँ को चीट करके जो लोग चले गए आपकी लाइफ से, जहाँ आपने इन लोगों को भगा दिया। हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में हो भी अभी, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटबाजी कर भी रहा है, तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक है। तो कभी ना कभी कहते हैं ना कि सच बाहर आ ही जाता है, सच्चाई पता चल ही जाती है इंसान को कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, जहाँ हमारे साथ वफादारी निभा रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वो चीज़ें चलती ही नहीं हैं, पर्दा होता है, कुछ लोग पर्दा रख लेते हैं, 10 साल बाद किसी को पता चलता है, किसी को 8 साल बाद, किसी को 4 साल बाद, किसी को 2 साल बाद, किसी को 7 साल बाद। ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत टाइम की बात होती है कि टाइम के बाद आपको जो चीज़ें पता चली हैं, अब जाके आप अपनी वैल्यू समझने लगे हो, इन चीटरबाजों से दूर जाने लगे हो, इन चीटरबाजों को अपनी लाइफ से भगा रहे हो। अब आप इन धोखेबाजों का अब आप अपनी लाइफ में रखने नहीं देना चाहते हो, रहने नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि इन चीटरों ने बहुत सारी चीटिंगें की आपकी लाइफ में आकर। अब आप इनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहा है। कोई ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में था, कोई जो इनमैच्योर पर्सन जो आपको स्टक करके गया, आपको धोखा दे करके चला गया, आपको चीट करके चला गया, आपसे ब्रेकअप करके चला गया, तो अब जो इंसान खुद स्टक हुआ पड़ा है। डेथ का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंसान के खुद के कर्मा अब आगे आए हुए हैं, अब अपने ही कर्मा भोग रहा है जी। अब फिर से आपकी लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप पर नज़र रख के कि कहीं आप आज भी इनको याद तो नहीं कर रहे, कहीं आज भी आप वही, आप भोलापन तो नहीं आप में वो रह गया, जो आप इतने भोले थे, आप इतने अच्छे थे, तो आपके भोलेपन का, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें सोची थी अपने लिए। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। शिवलिंग का मतलब है कि जब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग कर, हो सकता है कि जहाँ पे शिव को मानने वाले लोग हों, और शिवलिंग भी एक कहीं ना कहीं संदेश देता कि जीवन आपका एक शिक्षक है, और सीखें और बेहतरी की कामना करें। प्राथमिकताओं की आपकी जीवन का वास्तविक अर्थ कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताएंगी जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बता सकती। आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, यानी कि जीवन का हमारी जी ना, जो भी जो लोग आए आपको एक लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, आपको भी सबक मिला, उन लोगों को अब सबक मिल रहा है। अपने आपको अच्छा बनने का हो सकता है कि सबक मिल गया कि कोई भी इंसान किसी के लिए रुकता नहीं है। जहाँ आप जिन पर भरोसा कर लेते हो वो इंसान आपको कहीं ना कहीं चीट करके चला जाता है। तो ईश्वर कहते हैं कि इन लोगों का डटकर मुकाबला कीजिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए कि हमें वो पाठ, कोई किताब पढ़कर आप देख लीजिए, वो शिक्षा नहीं होती। शिक्षा असली वो होती है जो आप अपने असल जीवन में सीखते हो।
तो इनसे भागे नहीं, इनका डटकर मुकाबला करें कि हाँ आपने कुछ लेसन लेना था, आपको मिल गया, सीखना था, आपने सीख लिया, अब आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए कुछ स्टैंड लेने, अपने लिए कुछ सोचना है, अब आपको खुद को गाइड करना है, अब आपको आगे की तरफ जाना है कि आपको जो शिक्षा मिलनी थी वो मिल चुकी है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी सारी लड़ाइयों में यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है, जो पावरफुल एनर्जी भोलेनाथ शिव महादेव कालों के काल महाकाल आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक गाइस जरूर से कीजिए। अब मैं स्टार्टिंग में तो भूल गई हूँ, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो अब कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये थी गाइस आपके लिए आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो जो रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव जय मां काली। राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।